आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास साइंस से लाइट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने लिया है, फिगर में शो कर रखा है कि यार रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, यानी कि कोई लाइट है जो मीडियम ए से मीडियम बी में ट्रेवल कर रही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। तो देखो यहाँ पर डायग्राम में शो कर रखा है कि जो लाइट है इसको क्या, ऊपर वाला ये जो है इसको मीडियम बी माना है और ये मीडियम आपका है ए। लाइट जो है मीडियम ए से मीडियम बी में ट्रेवल कर रही है। तो देखो यहाँ से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम बी का, किसके रिलेटिव ए। तो यहाँ पे लिखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, ये होता है n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ से देखो, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट देखें तो लाइट क्या मीडियम ए से बी में जा रही है, तो ये क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी। तो इंसिडेंट और ये क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल क्या बन रहा है, ये 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल आई होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच एंगल क्या बनेगा, ये होगा, ये आर होगा। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो जब आई और आर की आप जब वैल्यू पुट करेंगे, तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आता है, एन इक्वल टू साइन आई, और आई कितना है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री। और साइन आर कितना हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा आपका 45 डिग्री। अब जरा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये एन इक्वल टू आ जाएगा, साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन आर है आपका 40 डिग्री, और साइन 40 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो ये बटे में आएगा, तो इसको हम रेस उल्टा करके यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, √2/1। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, तो देखो क्या होगा, ये √2 और √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इससे अंडर रूट की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका n इक्वल टू √3/√2। तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट √3/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब is traced by a 4 students A, B, C and D in the figure. Which one of them is correct? आपको इसमें बताना है कि लाइट जो है एयर से किसी ग्लास स्लैब में ट्रेवल कर रही है। तो आपको बताना है कि इन चार में आपका कौन सा करेक्ट है। तो देखो इसको हम समझाते हैं आपको, पहले एक ग्लास स्लैब बनाते हैं। तो ये आपका कोई एक ग्लास स्लैब है, इस टाइप से ये हो जाएगा। और ये क्या है आपका, ये एयर है, ये ग्लास है, और फिर ये क्या है, एयर है। तो देखो लाइट क्या एयर से ग्लास स्लैब में जा रही है, यानी कि ये लाइट ऐसे इस पर इंसिडेंट होगी। तो ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे है, और ये हो जाएगा आपका नॉर्मल। ठीक है, तो लाइट किससे, एयर से ग्लास में पास हो रही है, यानी कि रेयर टू डेंसर जा रही है। और जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो क्या होती है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और ये क्या है, इसका नॉर्मल है। तो लाइट क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी इस टाइप से। ये आपका लाइट नॉर्मल की तरफ
बेंड हो जाएगी, इस टाइप से ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। यानी कि ग्लास वो लाइट रे जब रेयर टू डेंसर में जाती है, यानी कि एयर से ग्लास में जब जाएगी तो लाइट रे क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब देखो अब यहाँ पर क्या होगा, अब जो लाइट रे है वो ग्लास टू एयर में जाएगी, इस टाइप से ग्लास टू एयर में जाएगी, और ग्लास क्या होगा यहाँ पर डेंसर होगा और एयर क्या होगा, रेयर होगा। तो देखो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल ये हो जाएगा। तब ये क्या होगा, डेंसर से जब रेयर में जाएगा तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, इस टाइप से। तो देखो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका वी वाला करेक्ट होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या है, पहले जो लाइट रे है वो आपकी एयर से ग्लास स्लैब में जा रही है, और एयर क्या होगा, रेयर होगा, और ग्लास क्या होगा, डेंसर होगा। और जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो वह नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि ये ग्लास से एयर में ट्रेवल कर रही है लाइट रे, और ग्लास यहाँ पर क्या है, डेंसर है, और ये क्या है, रेयर है, तब ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो इसका सेकेंड वाला यानी कि बी कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर। तो देखो इसमें पहला है हमारा प्लेन मिरर ओनली, कॉनकेव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, और लास्ट है आपका डी ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा आपका ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर एन लार्ज इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, द इमेज इज। आपको इसमें ये बताना है कि इसमें इमेज जो बनेगी उसका नेचर कैसा होगा। तो देखो इमेज क्या बन रहा है यहाँ पर, एन लार्ज इमेज बन रहा है कॉनकेव मिरर में, और कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। तो देखो जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड बनती हैं, ठीक है। और एक ही इमेज बनती है जो मिरर के बिहाइंड होती है, वो होती है आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इसको ज़रा आप समझते हैं, और ये जो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट से भी काफ़ी बड़ी होती है। तो इसको ज़रा डायग्राम से समझते हैं। तो देखो इसको ज़रा डायग्राम से समझते हैं। ये क्या है, ये कोई एक कॉनकेव मिरर है, और ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, और सी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पर ये पोल होगा। जब ऑब्जेक्ट, ये आपका पी होगा यानी कि पोल होगा, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में होता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हमने फर्स्ट रूल क्या अप्लाई किया है कि जब कोई लाइट रे मिरर पर पैरेलल यानी कि प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो ये देखो पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस से निकल जाती है। क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस से निकल जाती है। और दूसरी रे हमने क्या, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट किया है मिरर पे। तो जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है तो इसी वो क्या होगी, उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि ये ऐसे इंसिडेंट हो रही है और इसी पे क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखो क्या होगा, इन दोनों रे को हम पीछे मिरर के पीछे इस टाइप से जब बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। तो देखो ये क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट यानी कि ए बी क्या है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश क्या है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज है। तो ये इसका इमेज बनेगा। तो देखो इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से लार्ज यानी कि बड़ा बन रहा है, यानी कि एन लार्ज बन रहा है, और मिरर के पीछे बन रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कॉनकेव मिरर एन लार्ज इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, यानी कि एन लार्ज इमेज बना रहा है, और किधर बना रहा है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे बना रहा है। तो इस कंडीशन में जो इमेज बनेगी, यानी कि मिरर के जो इस टाइप जो इमेज बनेंगी वो सब कैसी होंगी, वर्चुअल और इरेक्ट होंगी। और
इधर अगर कोई इमेज बन रही है तो ये सब कैसी होंगी, रियल और इन्वर्टेड होंगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कॉनकेव मिरर होता है वो ज़्यादातर क्या करता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। वो सब इमेज किधर बनेंगी, इस साइड में बनेंगी। और अगर मिरर के पीछे कोई इमेज इधर कहीं बन रही है, ठीक है, तो ये कैसी होगी, ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको कर लेना।